तो होली के त्योहार पर हर कोई रंगों से सराबोर था, तो वहीं सोनभद्र में खून की होली खेली गई। बंद कमरे का जब दरवाजा खुला, हड़कंप मच गया। एक युवक की बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पीछे छूट गया था मातम। देखिए खून की होली। होली के उड़ते हुए रंग एक परिवार के लिए उस वक्त बेरंग हो गए जब घर के अंदर बेटे की खून से लथपथ लाश मां ने पड़ी देखी। लाश देखते ही मच गया कोहराम। युवक की बड़े ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई और जब घर वालों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए और बस पीछे रह गई मातमी आवाज। जब उड़ रहा था होली पर रंग, एक परिवार के उड़ गए होश। घर का बंद पड़ा हुआ कमरा और कमरे के अंदर मिली एक लाश। दरअसल सोनभद्र के रायपुर थाना इलाके के वैनी गांव में एक घर से मातमी आवाजें आनी शुरू हुई तो लोग दौड़ पड़े और घर के अंदर हुए ताके तो उड़ गए उनके होश। घर के अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी और युवक को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया था। गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जमीन पर पड़ी लाश और खून की छींटों से लाल हो गया था कमरा। दरअसल सोनभद्र के रायपुर थाना इलाके के वैनी गांव में हर कोई होली की तैयारी कर रहा था, तभी गांव में रहने वाले राजू के घर से रोने की आवाजें आने लगी। घर का बंद कमरा जब खुला तो हर कोई दंग रह गया कि राजू की गला रेत कर किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि राजू पल्लेदारी का काम करता था और उसका किसी से विवाद नहीं था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। थाना रायपुर के बैनी गांव में बीती रात एक 35 वर्षीय युवक की हत्या हो गई। उसका शव उसी के कमरे में सुबह उसकी मां ने देखा। उसके गले पे चोट के निशान थे। पुलिस को जैसे ही सूचना हुई है, आसपास के 3 थानाध्यक्ष, एडिशनल एसपी, सीओ सहित मैं भी घटनास्थल पर गया था और वहां पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। ये मृतक की मां की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध है। घर के आसपास झाड़ियों में सबूत तलाशते पुलिस वालों को कातिल के निशान की तलाश है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में डुबो दिया और राजू की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो पुलिस को राजू की जिंदगी का वो सच पता चला, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। दरअसल राजू के परिवार वालों ने बताया कि राजू की कई साल पहले शादी हो चुकी थी। राजू का अपनी ही पत्नी से विवाद चल रहा था। राजू और चिरानी देवी अलग रहते थे। राजू की पत्नी चिरानी अपने पिता के घर रहती थी। 4 साल से दोनों अलग रह रहे थे। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो पता चला राजू और उसकी पत्नी चिरानी देवी का किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद की वजह से चिरानी 4 साल पहले घर छोड़कर अपने पिता के घर रहने चली गई थी। इसके साथ ही राजू के घर वालों ने उसकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे देखकर लगता है कि राजू से कातिल की पुरानी रंजिश है, कि राजू की गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। जो मृतक है वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी करीब 4 साल से अलग रह रही थी और मृतक अपनी मां के साथ ही अपने घर में रहता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि घर के उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, पीछे के रास्ते कोई प्रवेश करके इस घटना को अंजाम दिया है। कई टीमें इसके अनावरण के लिए लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साथ ही कातिल की तलाश के लिए टीम बना दी, जो कई पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और आसानी से कातिल मौके से फरार हो गया, वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। रिहायशी इलाके में घुसकर बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया गया और किसी को चीख पुकार की आवाज तक नहीं आई। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने में जुट गई है। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट।